जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है दिल्ली का दिल करोल बाग में। वो व्यक्ति, वो हस्ती जो सचमुच में करोल बाग ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के ऐसे व्यक्ति और ऐसे प्रेरक व्यक्ति बन चुके हैं जो कहीं न कहीं हर किसी के लिए आंखें नम हो जाती है उनके कद, काम और कार्यकुशलता को देखकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चरणजीव मल्होत्रा का, जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ तन समर्पित, मन समर्पित, चाहता हूँ हे भारत माँ मैं तुम्हारे लिए कुछ और करूँ, इस भावना के साथ हर पल हर क्षण अपने आप को मिट्टी समझकर प्रतिबद्ध मानव के लिए, मानवता के लिए लाइन में खड़े उस व्यक्ति के लिए जिसके मुस्कान के लिए ज़रूरी है एक मदद, एक सहयोग, एक सहकार, एक प्यार, एक स्नेह, एक दुलार, और उसके लिए प्रतिबद्ध नज़र आते हैं चरणजीव मल्होत्रा जी। आज फिर एक बार 10वां नहीं 11वां एम्बुलेंस मुक्त में सेवा जो उनका जारी है। अब तक 10 एम्बुलेंस जनपथ पर जन कल्याणकारी सरोकार के साथ अनवरत आगे बढ़ रहा है। उस कड़ी में यह 11वां मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत जाने माने फायर ब्रांड कपिल मिश्रा, जो उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा, उनके द्वारा किया गया। जहाँ पर इंसान अपने को दांव पे लगा के खड़ा है और आसपास रोज मृत्यु होते हुए देख रहा है, उसके बाद भी सेवा कर रहे हैं। आप और आपकी पूरी टीम दोनों हाथ जोड़ के नमन इस सेवा भाव को, इस कर्तव्य भाव को, और उसके बाद भी अभी तक भी दोनों विषयों पर मैं आपको मन से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे, उस संकल्प में आपके साथ खड़े मिलेंगे भाई। क्या है? त्याग, बलिदान, साहस, वीरता, तेज, ओज, वो सब सनातन है। तो किसी माई के लाल की औकात में है क्या सनातन धर्म को खत्म कर सके? सनातन को खत्म करेंगे। सनातन बचेगा तभी कोई भी संस्कृति बचेगी, चाहे द्रविड़ हो। तो किसी भी चीज को मानते हो, आत्मा को, ईश्वर को, कर्मफल को अगर मानते हो तो ये सनातन को गाली देने वाले के विरोध में खड़ा होना जरूरी है। जो कोरोना में स्वयं के, अपने परिवार की, अपने भविष्य की चिंता न करते हुए सेवा कर रहा है, वो सच्चा सनातनी है। छेड़ो मत, हम तुम्हें छेड़ने नहीं आ रहे, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये भगवा अगर पहन लिया तो आपका ये धर्म है कि आपके आसपास किसी बिटिया के सम्मान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग सियालकोट से आए, कराची से आए, रावलपिंडी, कहाँ से आए, मैं मिला हूँ कई परिवारों से। उधर से इधर आ गए, इधर से किधर जाएंगे? कपिल जी, एक सवाल, जो दिल्ली में कई सारे रोड हैं जो कहीं न कहीं मुस्लिम और वैसे लोगों और वैसे मुगलों के साथ हैं, जो कहीं न कहीं वो याद दिलाते हैं जो भयावह और क्रूर है, तो आपके जैसे भारत भक्तों से अब उम्मीद जगी है कि कपिल जी उस पर भी कुछ? जी, ऑलरेडी उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। कई इस प्रकार के सड़कों के नाम बदले भी गए हैं जी, जो आक्रमणकारियों के नाम पर या अपराधियों के नाम पर थे, और ये इस अभियान को गति मिलेगी। एक मुस्लिम तुष्टीकरण जो शब्द है, लग रहा है कि उसकी उल्टी गिनती चंद्रायन की तरह 10, 9, 8, 7, 6, 5 इतना आसान नहीं है उल्टी गिनती, क्योंकि क्या है, अभी चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग जो बोल रहे हों, या स्टालिन बोल रहा हो, या खड़गे बोल रहा हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति है और इसका अंत भारत की जनता ने करने का संकल्प लिया है और वो 2024 में उसका परिणाम भी दिखेगा। जाके आप साइबरवाली में लोकसभा के रामनगर प्रवेश नगर में गाय मांस के चिचड़े खाते हैं। हमने स्थानीय एमसीडी ऑफिसर डीसी को कई बार लिख लिया, बोल दिया, लेकिन कोई सुनवाई। कूड़ा कचरा घाटों में पड़ा, हर की पौड़ी में प्याज के छिलके काट के जो गंदगी फैल रहे। और यही नहीं, हरिद्वार, ऋषिकेश, कई ऐसी जगह है जहाँ पर 4-4, 5-5 फुट के सीवर के पानी के गटर छोड़ देंगे माँ गंगा जी के। वो माँ गंगा जी पे नहीं छोड़ेंगे, ये बात भाई साहब सुनेंगे। लेकिन रामलीला मैदान में भी पहुंच जाता है, अभी राम जी का कोई भी कार्यक्रम वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन सबसे
से ज़्यादा मुसलमानों को बढ़ावा दे रहा है इस दिल्ली में। साथियों, मौका मिलने की जरूरत है, आपको मौका मिलने की जरूरत है। चड्ढा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमने उत्तराखंड में सर्वे किया और वहां के मुख्यमंत्री को कहा कि जितने भी इनके कब्र बने हैं, एक भी कब्र नहीं है, होना चाहिए। आपके इलाके में भी कई कब्रें हैं जो नाजायज बने हुए हैं। भूली भटियारी के अंदर कई कब्रें बना दिए जबरदस्ती, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। आज चिरंजीव मल्होत्रा जी ने जिस प्रकार समाज में जो सेवा की है, जो आगे भी कर रहे हैं, वो हम सब के लिए, न केवल हम यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए, बल्कि सर्व समाज के लिए एक प्रेरणादायक विषय है। लगे इसके लिए हर मंदिर अपने स्तर पर बोर्ड लगाए, अपने अपने स्तर पर ठोके। ये आप काम करते हैं तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपका आशीर्वाद दूंगा। ये बहुत जरूरत है समाज में। इस टाइम कोई स्कर्ट डाल के आ रहा है, कोई निक्कर डाल के मंदिर आ रहा है, वो उसको पता ही नहीं मैं किसके सामने खड़ा कर मत्था टेक रहा हूँ। वो पत्थर की मूर्ति मानेगा या वो खड़ा होगा कि सामने भगवान बैठे हैं। जन मंदिर में आते हैं, उनके वस्त्र नियमित और मर्यादित होने चाहिए। ये विषय आपने बहुत अच्छा दिलाया। सबसे बड़ा मंदिर बनाया है, उसके लिए विशेष योगदान इन्होंने दिया। उस मंदिर किसी को नहीं मालूम, योगदान मेरे उसके अलावा पक्के में चेक किया, व्हाइट मनी में चेक किया इन्होंने, और ऐसी राशि दी है जो मंदिर के भवन निर्माण में बहुत सहयोगी हुई। मैंने जो भी काम उनके जिम्मे लगाया, चाहे मुरारी बापू की कथा लाल किले में हो, पहाड़ में कोई भगवत कथा हो, जो भी कार्य, जन्माष्टमी की शोभा यात्रा, ये रहते हैं करोलबाग में, लेकिन सेवा या पहाड़गंज की शोभा यात्रा नहीं करते हैं। यहाँ भी दिल्ली में, यहाँ भी बताओ, अभी हमने पिछले 2020 के अंदर शंटी जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, जो जमुना पार में, उनका नाम राष्ट्रपति को रिकमेंड किया था, उनको पद्मश्री मिला है। इस बार हमने इनका राष्ट्रपति जी के पास नाम भेजा है पद्मश्री के लिए, वो जल्दी उनका रिजल्ट आने वाला है। आपको मालूम है, विश्व की सबसे बड़ी NGO राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके संघ चालक, माननीय संघ चालक मोहन भागवत जी ने अपने हाथ से विज्ञान भवन में उनको प्रोत्साहित किया। मंदिर में जाके धूप जलाकर आ गए, आप साइड में गाय गंद खा रही है, आरती भाई साहब साइड में गाय गंद खा रही है, कूड़ा खा रही है, और हमने गाड़ी में बैठ के चले गए तो हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। वही गाय, अभी लड़का बैठा हुआ है यहाँ पे, मोहित गाय के छिछड़े खा रहे रामनगर में। सकता था वो 5-5 मंजिल से आपने उठाकर ऐसा कार्य देवदूत जो करते हैं, आपने वो कार्य किया है। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि आपके अंदर जो भाव माँ भगवती और शिव भोले की कृपा से मिले हैं, वो भाव पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक अलग जगह कर वो कार्य उस सिद्धता से पूरे हों, और उसके साथ हम सभी युवा साथी आपका सहयोग करेंगे। कि जो मुसीबत में खड़ा है वही सबसे बड़ा है, और आपकी जो है धैर्य की, आपकी मानवता की, मनुष्यता की परख जो है कोरोना ने लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस पे ईश्वरीय शक्ति आशीर्वाद देगी, ईश्वरीय शक्ति साथ देगी, वो आदमी काम कर सकता है। हम जीरो हैं, महादेव का आशीर्वाद है, करने वाले महादेव है, करवाने वाले। जैसे RWs हैं, मंदिर है, हर जगह हमारा नंबर है, तो आप इस क्षेत्र में कोई कॉल करता है इमीडिएट भेजते हैं। वैसे दिल्ली पुलिस की टीम हमारी क्लासें आती हैं, तो पूरी दिल्ली के अंदर हमारा अच्छा एक लिंक होता है। मैंने जो देखा है अपनी पत्रकारिता लाइफ में, किसी ने इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आप समझते हैं, आप अकिंचन हैं, आप माटी हैं, आप कुछ नहीं हैं, और आप सिर्फ मानवता के लिए आए हैं। जी। मरने के बाद, मरणोपरांत जो संस्कार होता था, क्या बनते? राख, मिट्टी, माटी, फिर माटी, वही 5 तत्वों में मिलोगे आप, माटी हो गया आप। और रही बात, जिस माटी से दोबारा पुनर्जन्म होगा, जो प्रकृति और साइंस भी कहती है, तो माटी क्या है? भारतवर्ष की माटी मिलेगी, तो हम भारतीय है, भारतीय सनातनी हुए। एक प्रसिद्ध दोहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पे चढ़े, एक बंधे जंजीर। तो सचमुच में उस टैगलाइन को, उस दोहा को, जो वर्षों सैकड़ों हजारों साल पहले लिखा गया था, उसको मल्होत्रा जी ने चरितार्थ कर दिया। देखिए, मैं आपको फिर कहता हूँ, मल्होत्रा जी मिट्टी है, हमारा काम सेवा करने का है, समाज के लिए, देश के लिए हमें काम करना है। हर व्यक्ति को भी अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ देश, हिंदू समाज, सनातन की बात उठे, गाय गंगा की बात उठे, तो बीइंग अ सनातनी, बीइंग अ हिंदू,
उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ और जो लोग इसको लाइव देखेंगे उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सनातन की रक्षा के लिए आज खड़े नहीं होंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपको कोसेंगी। मल्होत्रा जी, एक आखिरी सवाल है कि एक देने वाला हाथ, एक लेने वाला हाथ। तो जो देने वाला हाथ है उसकी संख्या, यानी मल्होत्रा जैसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। तो केवल एक मल्होत्रा जी से भारत का, दिल्ली का उद्धार नहीं होगा। तो उनके लिए क्या मैसेज जो हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में, हर एक घर में चिरंजीव मल्होत्रा हो? ना कोई देने वाला है, ना कोई लेने वाला है। ठीक है जी, हमारा मानना है करने वाले महादेव हैं, करने वाले महादेव हैं। ये प्रभु शक्ति, इच्छा शक्ति तभी पैदा करेगी कि जब आपका मन पाक पवित्र है, आप करने जाएंगे। और मैं नहीं, मेरे से पहले सदियों कितने लोग आए, मैं मर जाऊंगा, फिर मेरे कितनी दुनिया है, पूरे जगह बैठे हैं। मैं अपने क्षेत्र में जहाँ रहता हूँ छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि जहाँ आप रहते हो, जिस क्षेत्र में जहाँ रहते हो, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पर, चाहे आप 10 रुपये का आटा ही गाय को, चीटी को नहीं डालते, 10 रुपये की रोटी बनवा के गाय को नहीं डालते, या आप किसी की अगर 250 रुपये की लकड़ी संस्कार की होती है मान लीजिए, तो आप वहाँ चाहे 1 रुपये की लकड़ी लेके आते हैं, तो आप मानवता का प्रतीक है। आप काम करिए। आप जब ये सोचेंगे मैं कर रहा हूँ जहाँ मैं आई, तो खत्म है जी, ओके सर।